इनर चाइल्ड ट्रॉमा है हमारा, ये कैसे हमें पता लगेगा कि लाइक ये हमारे बचपन से ही आ रहा है? तो व्हेन वी लुक विद इन, जब भी कोई दर्द हो रहा हो, इमोशनल या फिजिकल पेन जो भी हो रहा हो, हम क्या करते हैं, हम उसे डिविएट करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू फील द पेन बिकॉज इट्स टू पेनफुल. तो हम या तो कोई मूवी देखते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं या सो जाते हैं या डिविएट करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. Yes. वो नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा उसके भीतर देखना चाहिए. इट्स लाइक लेट्स से देयर इज अ इन्फेंट इन योर हाउस. आपके घर में एक छोटा सा जस्ट बॉर्न बेबी है, मे बी फ्यू मंथ्स ओल्ड है या फ्यू डेज ओल्ड है. तो अगर वो बेबी रो रहा है तो आप क्या करोगे? यू विल नॉट ट्राई टू इग्नोर, राइट? Yes. वो क्यों रो रहा है, आप उसको उठा के देखोगे, उसको गोदी में ले लोगे एंड देन यू वांट टू नो कि हो क्या रहा है इसके साथ, और क्या उसको ठंड लग रही है, भूख लगी है, या फिर गीला हो गया कपड़ा, क्या हुआ, राइट? तो हमारे भीतर अगर कुछ हो रहा है, कुड बी हेल्थ इश्यू और इमोशनल और एनी काइंड ऑफ मेंटल इश्यू, एनीथिंग, हमें उसको देखना है. एक्चुअली उस पर अटेंशन देना चाहिए. एंड वी हैव टू रियली लुक विद इन, एंड दैट कैन हैपन थ्रू मेडिटेशन ओनली. We've got to close our eyes and go within and ask कि हो क्या रहा है मेरे साथ? Why am I feeling so sad? What am I feeling first of all? बहुत लोगों को feeling भी पता नहीं होती है. Yes, exactly. They think that their thoughts are their feelings. It's like we are so disconnected. हम अपने feelings से इतने disconnect हो गए हैं कि हम भूल जाते हैं फीलिंग क्या है और क्या क्या है. एंड देन सो व्हेन वी क्लोज आवर आइज एंड आस्क आवरसेल्व्स कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं क्या फील कर रही हूँ, एंड ट्राई टू फाइंड आउट ये कब से हो रहा है, एंड डिड आई फील लाइक दिस इन चाइल्डहुड, क्या मैंने ऐसा कभी बचपन में भी फील किया था. आस्क योरसेल्फ, जस्ट क्लोज योर आइज, सिट विद इट, बी विद दैट पेन, fully be with it like a crying baby inside you. Pay attention and then आपको याद आएगा मैंने ऐसे ही किया था. मुझे उस टाइम रिग्रेशन वो सब प्रोसेस भी नहीं पता था. मैं जब एक और एग्जांपल दूंगी, मैं जब हाई स्कूल में थी 10th स्टैंडर्ड में, मैं हमेशा सोशल स्टडीज़ में फेल होती थी. तो ऑलमोस्ट जस्ट पास ऐसे होती थी. तो एक दिन हमारे सोशल टीचर आए, वो मेरे सामने बैठे और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखो, सारे जो भी सब्जेक्ट्स है सब में यू आर 70+. वाई इज़ इट कि ये एक ही सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें 35 पास मार्क आ रहा है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रहा हूँ, या क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ. क्योंकि अगर तुम यहाँ पे फेल हो गए तो सारे बाकी जो भी कितने भी मार्क्स आए उसका कोई बेनिफिट नहीं है. यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज फेल्ड ओनली. तो आई वांट टू हेल्प यू. ही सेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एक टीचर ने मुझसे इतने प्यार से एक्चुअली समझने की कोशिश की है. तो मुझे आई फेल्ट सो टच्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बुरा भी लगा कि हाँ, मैं क्यों फेल होती जा रही हूँ इस सब्जेक्ट में. तो उस दिन मैं बस थोड़ी देर अकेले बैठ गई थी और आई क्लोज माई आइज, और मैंने नेचुरली पीछे जाके आई स्टार्टेड रिग्रेसिंग माई सेल्फ, काइंड ऑफ याद कर रही थी मैं, काइंड ऑफ कि कब से मैं फेल हो रही हूँ. एंड देन आई रिमेंबर्ड कि मैं 4th स्टैंडर्ड तक सोशल स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 लाती थी. एंड सडनली इट्स लाइक अ ड्रास्टिक डिफरेंस. तो क्या हुआ, मैंने कुछ थोड़ी देर याद करने की कोशिश की थी. एंड देन आई रिमेंबर कि 4th स्टैंडर्ड में एक बार मेरी टीचर ने मुझे पनिशमेंट दिया था. एंड आई वॉज ऑलवेज टॉपर इन सोशल स्टडीज. सो वो टीचर मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी. तो आई डेंट एक्सपेक्ट दैट, एंड इट वॉज अ शॉक फॉर मी. इट्स लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, काइंड ऑफ फीलिंग, यू नो. तो आई रियलाइज कि तब से मेरे जो ग्रेड्स थे सोशल स्टडीज़ में वो ग्रेजुअली डिटेरियोरेट हो रहे थे. सो ऐसे हम भी अगर कोशिश करें कि ऐसा क्या हो गया कि तब से मैं इतना रिएक्ट कर रही हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ इतना क्यों बॉदर कर रहा है, या फिर मुझे इस चीज़ से इतना डर क्यों है. लाइक आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड
of buying a chocolate also in 12th standard. Can you imagine? So बचपन से मैं देखती आई हूँ उस शॉपकीपर को, और मैं पेरेंट्स के साथ वही उसी शॉप में जाती हूँ. फिर भी आई कांट गो अलोन. मैं अकेले जाके, मेरे पास पैसे है तब भी मैं पूछ नहीं सकती थी कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए या कुछ भी चाहिए. इतना डर रहता था मेरे मन में. आफ्टर आई स्टार्टेड मेडिटेशन, मैंने एक्चुअली नेचुरली मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस आने लगे कि मुझे इतना डर क्यों है, अगर मैं पूछूंगी तो क्या हो जाएगा. एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई थॉट्स. तो when we start meditating, we become aware. हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारे मन में कैसे ख्याल आ रहे हैं. Are they beneficial for us or not? Are they coming from now or from childhood? बचपन से ही ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या क्या है, इसका रूट कॉज कहाँ है. तो ऐसे हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछ के भी वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स. बट अगर कुछ बहुत ट्रॉमेटिक हुआ है बचपन में, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अ ट्रेन्ड इनर चाइल्ड फैसिलिटेटर. ओके.